मोदी जी का रिसेंट विजिट जो इसराइल में हुआ, उसके बाद इसराइल ने अटैक किया। तो इसको पब्लिक कनेक्ट कर रहा है कि मोदी जी को मालूम था अटैक होगा। ये इसमें कितना रियलिटी है और कितना तो अगर फिक्शन है? पता था तो क्या, तो क्या क्या वो रोक सकते थे? बता नहीं। सकते थे। हाँ, अब कैसे पता है, बताया नहीं। इन्हें ईरान को बताया नहीं, मतलब ईरान को नहीं बता नहीं, सकते थे। क्यों ईरान को? देखिए, ये हमारा हमारा ईरान के साथ कोई इंटेलिजेंस रिलेशनशिप नहीं है। ओके। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक जर्नलिस्ट होता है, वो बोलेंगे कि सोर्स एकदम सैक्रोसैंक्ट होता है। वो कहानी तभी कर सकते हैं जब उनका सोर्स उन पे पूरा विश्वास कर सके कि वो मेरा नाम कभी नहीं लेगा। ठीक है। तो शायद बीबी ने मोदी को बोला था। देर इज जीरो कॉन्फर्मेशन ऑफ इट। लोग तो ऐसे बोले जा रहे हैं कि भाई उनको पता है, वो उस मीटिंग में थे जहां बीबी ने खुद बोला, अरे मोदी भाई देख, मैं ना कल परसों इस पे हमला करने वाला। भाई कैसे पता? देखिए, हमारा एक इंटेलिजेंस असेसमेंट था कि हमला होने वाला है, क्योंकि 14 जनवरी को, पहले नवंबर को एक एमईए ने नोटिस जारी की थी, और फिर 14 जनवरी को बहुत सख्त नोटिस जारी की थी कि आप सब उधर से निकलो करके। ईरान से आ कोई जाओ। निकला नहीं। हाँ, ईरान से कोई भी नहीं निकला। और फिर अभी टीवी पे आके रो रहे हैं। जैसे यूक्रेन में भी हमने बोला था निकलो, नहीं किया, फिर आके रोएंगे, फिर बोलेंगे अरे तुमने हमको बिजनेस क्लास में नहीं भेजा, हमको इंडिगो में बस 28 इंचेस लेग रूम जो प्रीमियम इकोनॉमी होता है वो नहीं दिया, हमको 22 इंचेस जो इकोनॉमी में होता है वो दे के तुमने निकाला। भाई कोई ये होता है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस, बहुत लिमिटेड तौर से हमारा इंटेलिजेंस असेसमेंट ने एक असेसमेंट किया था कि ये होने वाला है। ठीक है। कब होने वाला है वो हमको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे ना ही तो इसराइल के साथ ना ही तो अमेरिका के साथ इतना एक घनिष्ठ संबंध है कि आप ऐसे, ये ना, दोस्त, यहाँ पे दोस्ती नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मल अग्रीमेंट होता है। ठीक है। वो बस उतना ही बोलेंगे जितना कि हिंदुस्तान के सिक्योरिटी पे असर पड़े। ठीक है। और देखिए, अब तो हमको पता है कि ना ही तो अमेरिका ना ही तो इसराइल ने कैलकुलेशन करके रखा था कि ईरान पूरे नेबरहुड में इतनी तबाही मचाएगा। उनको पता ही नहीं था। वो तो अब हम सबको, करेक्ट। अभी अभी क्या 4-5 दिन हुए हैं, राइट। सबको पता है कि इसराइल और अमेरिका ने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मैं ये तो ज़रूर बोलूँगा कि अभी जो न्यूज़ निकला है कि 23 को उन्होंने अटैक का निर्णय लिया था, और मोदी के वजह से वो 5 दिन टाला गया। विजिट मोदी का इसराइल। क्योंकि अगर मोदी आते, उनको पता था कि इसराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले होने वाले हैं, और मोदी फिर अपना विजिट कैंसिल कर देते। या अगर मोदी उधर थे और इन्होंने विजिट शुरू किया होता, तो मोदी को कितना पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट होता, और मोदी के सिक्योरिटी को क्या होता कि प्रधानमंत्री उधर हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो उसी रात को रूस पहुंचे थे जिस रात को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। और बेचारी की इतनी बुरी तरह से ट्रोलिंग हुई, और वो उसको, वैसे इमरान खान को तो कुछ वैसे भी पता नहीं है, हर चीज़ पे चौंक जाता है। तो वो इतना चौंका हुआ था, और फिर उसको लगा कि भाई मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है, पता नहीं, वॉट एवर। सो आई वुड से गारंटीड, बेस्ड ऑन न्यूज़ रिपोर्ट्स, कि ये 5 दिन मोदी की वजह से टाला गया। पर अगर मोदी को बताया भी गया तो वो क्या कर सकते थे? क्या क्या आपको लगता है वो कॉल करके बोलेंगे मेरे ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प जरा ये डोनाल्ड नहीं बोलते अटैक, उनको। डोनाल्ड ट्रम्प जरा रोक दे, और ट्रम्प बोलेगा, यू नो, आई लव यू सो मच, आई एम गोना स्टॉप द अटैक, वेरी बिग अटैक, आई एम गोना स्टॉप इट, कम अलोंग, बी रियलिस्टिक। तीसरा, मोस्ट लाइकली उन्होंने जितना हम दोनों के देशों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट है, उसके तहत थोड़ा बहुत उन्होंने बताया होगा कि भाई देखो हम कुछ तो करने वाले हैं, और उसके तहत हमने वार्निंग जारी कर रखा था। पर क्योंकि उनका भी इंटेलिजेंस असेसमेंट था कि वो ईरान बाकी के गल्फ देशों पे हमला नहीं करेगा, शायद बेसिस पे हमला करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था आपको याद है ना, क्योंकि जून जुलाई में जब 25 में करेक्ट। उन्होंने कतर के अमेरिकन बेस पे एक अटैक किया था, राइट। पर बाकी चीज़ों पे नहीं किया था। कतर के होटलों पे नहीं किया था, कतर के खुद के डिफेंस इंस्टॉलेशन पे नहीं किया था, Right. यूएई पे नहीं किया था, बहरीन पे नहीं किया था। सो दे थॉट कि भाई शायद जो लास्ट टाइम हुआ था वही इस बार भी हुआ है। प्रॉब्लम क्या था कि इन दोनों ने, देशों ने बहुत स्टैटिक सोचा था कि मेरा दुश्मन, मैं चेंज करूंगा अपना टैक्टिक, पर मेरा दुश्मन वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नया सोच नहीं लाएगा, नए ये वेपन्स नहीं अमेरिका और इसराइल लाएगा। ने सोचा।
और एक किस्म से उन्होंने वही ट्रांसमिट किया होगा कि हमारा असेसमेंट है कि आपका रिस्क ज़्यादा नहीं है, और हमारा भी असेसमेंट होगा कि भाई देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम समझते हैं कि हमारा रैशनैलिटी ही दूसरों का रैशनैलिटी है। राइट। अब एक अमीर बंदे के लिए एक रोल्स रॉयस खरीदना बहुत रैशनल लगता है, उसके पास 100 करोड़ है तो वो 4 करोड़ एक रोल्स रॉयस फैंटम पे लगा देता है, ये तो हाँ ठीक है रैशनल है। बट भाई एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए रोल्स रॉयस लेना पता नहीं कितने साल का अपनी ज़िंदगी में देख नहीं पाएगा, Correct. जो मारुति एस्प्रेसो खरीदता है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट रैशनल फॉर हिम। तो हमारे लिए जो ईरान रैशनल ये लगा, वो ईरान के लिए रैशनल नहीं था। एंड दीज आर इंटेलिजेंस असेसमेंट्स गो रॉन्ग वेरी वेरी ऑफन, देयर इज नथिंग न्यू। इसमें देखिए पता नहीं क्यों स्कैंडल बनाया जा रहा है, पर कोई भी अगर सीरियस प्रैक्टिशनर होगा वो वो इसको स्कैंडल नहीं बताएगा। ये बस ये जो 4 कौड़ी के जर्नलिस्ट होते हैं ना, जो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं, जो पता नहीं कहीं से पैसा लेके नाचते हैं, वही लोग बोलते होंगे मेजर स्कैंडल मेजर स्कैंडल मेजर स्कैंडल। यू हैव टू बी आइडियोलॉजिकल टू बिलीव दिस नॉनसेंस। फेयर इनफ।